ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल वेद जी ने प्रोत्साहन पैकेज के शेयर बाजार पर असर पर कुछ शब्द कहे हैं। वो कहते हैं, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के आर्थिक कायाकल्प के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की 5 किश्तों में सिलसिलेवार घोषणा की। आमतौर पर जब भारत सरकार द्वारा कोई भी प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया जाता है तो उसका शेयर बाजार पर उत्साहजनक असर पड़ता है। शेयरों की बिकवाली रुकती है, उसके सूचकांकों में उछाल आती है। लेकिन इस प्रोत्साहन पैकेज का ऐसा असर देश की शेयर मंडियों पर नहीं देखा गया। शेयर बाजारों में उत्साह नहीं जगा। इसका सूचकांक 10,069 अंक लुढ़क गया। ये मुंबई का हाल था, जबकि नेशनल एक्सचेंज या निफ्टी 3.43% टूटकर 8,823 अंक पर पहुंच गया। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि इस प्रोत्साहन पैकेज में आपूर्ति बढ़ाने की ओर तो ध्यान दिया गया, लेकिन देश की मंदीग्रस्त मांग और आम आदमी की जेब की क्षमता बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लॉकडाउन 4 के बाद खुलते बाजारों में भी यही हाल था कि दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आ रहे। प्रोत्साहन पैकेज की पहली 4 किश्तों में छोटे कारोबारियों को कर्ज सुविधा देने और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के नए कोष के गठन पर जोर था। यह तो बजट घोषणा जैसी बात हो गई। नया व्यय बहुत नजर नहीं आया। 5वीं किश्त में गैर रणनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की घोषणा हुई, या कर्ज छूट की वजह से किसी उपक्रम का दिवाला निकालने पर 1 साल की रोक लग गई। विस्थापित मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन इसके साथ कोई स्पष्ट कार्य योजना न होने के कारण उखड़े हुए मजदूरों का धीरज नहीं बंधा। विशेषज्ञों ने कहा कि शेयर बाजार का गोता लगा जाना ये बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरने के प्रति निवेशकों का विश्वास अभी बंधा नहीं। कारण प्रोत्साहन पैकेज में नकद राहतों का अभाव तो है ही। इसके साथ सार्वजनिक पाबंदियां भी लॉकडाउन 4 की घोषणा के साथ जारी है। कुछ राहतें मिली हैं, लेकिन इतनी नहीं कि वह सप्लाई चैनल और बिक्री चैनल दोनों को बहाल कर सकती। इधर लॉकडाउन 4 की घोषणा के साथ संक्रमण के नए मामलों में भी लगातार वृद्धि नजर आ रही है। उपचार के लिए अभी भी किसी सटीक घोषणा का इंतजार पूरा नहीं हुआ, इसीलिए घरेलू निवेशकों में भरोसा नहीं जगा। अभी कुछ दवाइयों के मिश्रण से ठीक नतीजों की घोषणा हुई तो कहीं कहीं बाजार का संभालना ये बता रहा है कि लोगों को सही दवा मिलने का कितना इंतजार है। इधर विदेशी विश्लेषक भी यही बता रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा घोषित ये प्रोत्साहन पैकेज तत्कालीन राहतें नहीं देगा। इसका फायदा 3 साल की माध्य अवधि में दिखेगा। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि सरकार ने संकट के इस समय में भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील सुधारों को आगे बढ़ाने का यत्न कर दिया है। जैसे देश के संवेदनशील क्षेत्रों को प्रतिपक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। निवेशकों और आम आदमी को तत्काल नकद राहत न मिलने से जो निराशा हुई है, उससे आकलन ये किया जा रहा है कि कोरोना की महामारी के कारण देश के सकल घरेलू उत्पादन या आर्थिक विकास दर में जो गिरावट आ रही है, उसको अल्पकाल में तो थामना मुश्किल होगा। बैंक ऑफ अमेरिका और ब्रोकेज फर्म नोमुरा भी यही कह रहे हैं। विशेषज्ञों के इस आकलन को देखते हुए सरकार आत्मावलोकन करे कि इस प्रोत्साहन पैकेज से स्थायी सुधार तो हो गए, अब लोगों की नकदी और मांग समस्या की कमी से भी जूझा जाए। शीतल विज।